हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यू टॉपिक, मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोफेशन क्या है। जो डॉक्टर्स और लॉयर्स होते हैं या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, वो क्या होते हैं? प्रोफेशनल्स होते हैं। उनके पास कुछ ऐसी स्पेसिफिक स्किल्स होती है और बॉडी ऑफ नॉलेज होता है, एक सिस्टमाइज्ड, जो हर किसी के पास नहीं होता। क्या आम आदमी चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकता है? नहीं बन सकता है। जब तक उसके पास उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशंस नहीं होंगी, उसके बारे में उससे नॉलेज नहीं होगा। तो जिसके पास एक सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होता है, स्पेसिफिक स्किल्स होते हैं जो हर किसी के पास नहीं होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? प्रोफेशनल्स कहा जाता है। तो वो प्रोफेशनल्स होते हैं, उनका क्या होता है? ये प्रोफेशन होता है कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, वो लॉयर हैं। तो वो क्या है उनका? वो एक प्रोफेशन है। तो आइए देखते हैं प्रोफेशन के कुछ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। उनके पास क्या होता है? एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होता है। ऑल प्रोफेशंस आर बेस्ड ऑन ए वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज दैट कैन बी एक्वायर्ड थ्रू इंस्ट्रक्शंस। देखिए, उनके पास वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होने का मतलब क्या है कि उनके पास कुछ स्पेसिफिक स्किल्स और नॉलेज हैं जो हर किसी के पास नहीं है। और ये नॉलेज उनको या तो कोई स्टडी के थ्रू आया होगा, कोई एक्सपीरियंस के थ्रू आया होगा, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा उन्होंने प्रैक्टिस की होगी, तब उनके पास क्या है? एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है। देन सेकेंड इज रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। प्रोफेशन के अंदर क्या होता है कि एंट्री रेस्ट्रिक्टेड होती है। आप 12th कंप्लीट करने के बाद डायरेक्ट सीए नहीं बन सकते और ना ही आप एक लॉयर बन सकते हो। आपको क्या करना होगा? उस प्रोफेशन में जाने के लिए आपको कुछ एग्जामिनेशंस और एजुकेशनल डिग्री की ज़रूरत पड़ती है। द एंट्री टू अ प्रोफेशन इज रेस्ट्रिक्टेड थ्रू एन एग्जामिनेशन और थ्रू एक्वायरिंग एन एजुकेशनल डिग्री। प्रोफेशनल की जो एंट्री होती है, प्रोफेशन में जो एंट्री होती है, वो रिस्ट्रिक्टेड होती है थ्रू एन एग्जामिनेशन के थ्रू और कुछ एजुकेशनल डिग्री। जब आपको उस प्रोफेशन में आना है तो आपको उस तरह की डिग्री चाहिए और उस एग्जामिनेशन को आपको क्लियर कराना होगा। जैसे कि एक एग्जांपल ले लीजिए कि अगर आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है इंडिया के अंदर, तो जो भी कैंडिडेट को बनना है उसको कुछ स्पेसिफिक एग्जामिनेशन क्लियर करने पड़ते हैं। वो एग्जामिनेशन जो होता है वो कंडक्ट कराया जाता है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, ठीक है। तो ये जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है, ये एग्जामिनेशन कंडक्ट कराते हैं। आप उस एग्जामिनेशन को क्लियर करने के बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं। बिना आप इस एग्जामिनेशन को क्लियर किए आप चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन सकते हैं। वैसे ही अगर आपको एक लॉयर बनना है तो BCI, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ये एक एसोसिएशन है जो बनाती है, एग्जामिनेशन कराती है। आपको अगर लॉयर बनना है तो वहाँ पे वो पेपर कंडक्ट कराती है और आपको उसको क्लियर करना होगा, तब आप एक लॉयर बन पाते हो, ठीक है। नेक्स्ट, तो मतलब प्रोफेशन में आपको आने के लिए रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है, वहाँ पे आपको कुछ एग्जामिनेशंस और एजुकेशनल डिग्री की ज़रूरत पड़ती है। जब तक आप उसको क्लियर नहीं करते हो तब तक आप किसी भी तरह के प्रोफेशन में नहीं जुड़ सकते हो। अब क्या है? थर्ड, प्रोफेशनल एसोसिएशन। अब ये जो अलग अलग प्रोफेशंस हैं वो एक तरह से प्रोफेशनल एसोसिएशन द्वारा बनाए गए हैं। तो ऑल प्रोफेशंस आर एफिलेटेड टू अ प्रोफेशनल एसोसिएशन। जितने भी प्रोफेशन होते हैं वो सारे एफिलेटेड होते हैं किनसे? प्रोफेशनल एसोसिएशन से। विच रेगुलेट्स एंट्री, ग्रांट्स, सर्टिफिकेट्स ऑफ प्रैक्टिस, जो कि क्या कराते हैं? एंट्री रेगुलेट्स कराते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एग्जामिनेशंस वो कंडक्ट कराते हैं, उसे क्लियर करना पड़ता है, तभी आप उस प्रोफेशन में डिग्री पाते हो। तो क्या है कि ये एंट्री रेगुलेट्स कराते हैं। साथ ही साथ सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, मतलब आपने कितनी प्रैक्टिस की है उसके सर्टिफिकेट्स भी वो ही देते हैं, उन्हीं एसोसिएशन के थ्रू आपको सर्टिफिकेट्स मिलेगा। एंड फॉर्मुलेट्स एंड इन्फोर्स अ कोड ऑफ कंडक्ट, और साथ ही साथ ये कोड ऑफ कंडक्ट भी बनाते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं जिसके तहत आपको काम करना होता है। तो टू बी एबल टू प्रैक्टिस इन इंडिया लॉयर, मतलब अगर आपको इंडिया में लॉयर बनना है
और प्रैक्टिस करनी है एज ए इंडियन लॉयर, तो हैव टू बिकम अ मेंबर ऑफ द, आपको उस मेंबर बनना पड़ता है आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया का, मतलब BCI। ये क्या है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया। ये एक प्रोफेशनल एसोसिएशन है किसका? लॉयर का। तो इस बार काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर्स में आपको जुड़ना पड़ता है, तभी आप जाके एक इंडिया के लॉयर बनते हो। विच रेगुलेट्स एंड कंट्रोल देयर एक्टिविटी। और जो ये प्रोफेशनल एसोसिएशन होते हैं, ये हर एक प्रोफेशन के प्रोफेशनल्स के एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं और रेगुलेट करते हैं कि उनको किस तरह से अपने काम को करना है, क्या उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होता है, प्रोफेशनल एसोसिएशन जो बने होते हैं हर एक प्रोफेशन के लिए, वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस सारे बनाते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट तैयार करते हैं, और वो ही जो है आपकी एंट्री को परमिशन देते हैं। जो भी सर्टिफिकेट्स वगैरह होते हैं ये सारे प्रोफेशनल एसोसिएशन ही देते हैं एक प्रोफेशनल को। फोर्थ इज एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रोफेशनल एसोसिएशन जो होते हैं यही एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस की किस तरीके से आपको एज अ मेंबर, एसोसिएशन के मेंबर आपको कैसा बिहेव करना है, क्या आपको करना है क्या नहीं करना है, ये सारा कौन डिसाइड करता है? प्रोफेशनल एसोसिएशन कराता है, वो भी कुछ कोड ऑफ कंडक्ट, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत। ऑल प्रोफेशनल आर बाउंड बाय अ कोड ऑफ कंडक्ट। जितने भी प्रोफेशंस होते हैं वो बंधे होते हैं किससे? कोड ऑफ कंडक्ट से। विच गाइड द बिहेवियर ऑफ इट्स मेंबर। वो गाइड करता है अपने मेंबर्स को उनके बिहेवियर के बारे में। जैसा मैंने बताया आपको कि जो भी कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं वो एसोसिएशन बनाता है और वो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है अपने मेंबर्स के लिए, जो भी उसके अंदर मेंबर्स हैं, और उनको उसी के हिसाब से बिहेव करना होता है। वो करे ना करे वो उनकी अपनी खुद की चॉइस है, बट करना उनको उसी हिसाब से होता है जो भी एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट बनाए गए होते हैं प्रोफेशनल एसोसिएशन के द्वारा प्रोफेशन को। आइए एक एग्जांपल देते हैं। और all the doctors take the oath of ethical practice at the time they enter the profession। जब भी कोई डॉक्टर प्रोफेशन के अंदर अपने आता है तो वो ओथ ऑफ एथिकल लेता है, मतलब कि जो भी एथिकल्स होते हैं उनके वो कसम खाता है कि अपने प्रैक्टिसेस में वो उन चीज़ों का यूज़ करेगा एट द टाइम दे एंटर द प्रोफेशन, जब वो प्रोफेशन के अंदर आते हैं। मतलब कहने का मतलब वो कुछ कसम्स खाते हैं कि हम इसी रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से ही चलेंगे, हम किसी को हार्म नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब वो कुछ ऐसे एथिकल्स कसम खाते हैं जो एथिकली जो है वो सोसाइटी के लिए यूज़फुल होता है। तो कहने का मतलब है कि आपको वहाँ कोड ऑफ कंडक्ट देते हैं, जो भी प्रोफेशंस होते हैं प्रोफेशन एसोसिएशन के थ्रू आपको उसी कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से हर प्रोफेशनल्स को काम करना पड़ता है। फिफ्थ पॉइंट इज सर्विस मोटिव। द बेसिक मोटिव ऑफ प्रोफेशन इज टू सर्व देयर क्लाइंट। प्रोफेशंस जो भी होते हैं, जो भी प्रोफेशनल्स होते हैं, उनका प्रोफेशन क्या होता है? बेसिक मोटिव उनका होता है कि वो सर्व करे क्लाइंट को सर्विस। इंटरेस्ट बाय रेंडरिंग डेडिकेटेड, जो भी उनके इंटरेस्ट है उनके हिसाब से डेडिकेट करते हुए अपनी सर्विस को कमिट करें और उनको सर्व करें। द टास्क ऑफ ए लॉयर इज़ टू इंश्योर दैट हिज क्लाइंट्स गेट जस्टिस। जैसे कि लॉयर का क्या टास्क होता है कि वो अपने क्लाइंट को क्या दिलाए? जस्टिस दिलाए। वैसे ही एक डॉक्टर का क्या टास्क होता है कि वो अपने क्लाइंट को और अपने जो भी उसके मरीज हों उनको क्या कराए? उनको हेल्थ प्रोवाइड करे, हेल्थ से लेके फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे, उनकी तबीयत को ठीक करे। तो एक तरह से क्या है, ये उनको कमिटमेंट करना होता है अपनी सर्विस के थ्रू कि वो ये चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। तो ये उनका मेन मोटिव क्या होता है? सर्विस मोटिव। तो ये हो गए कुछ हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब आइए देखते हैं कि ये सारे कैरेक्टरिस्टिक जो है हमारे मैनेजमेंट में लगते हैं या नहीं लगते हैं। मैनेजमेंट डज नॉट मीट द एग्जैक्ट क्राइटेरिया ऑफ ए प्रोफेशन। मैनेजमेंट जो होता है वो एग्जैक्ट क्राइटेरिया ऑफ प्रोफेशन से मीट नहीं करता है।
हाउएवर इट डज हैव सम ऑफ द फीचर ऑफ अ प्रोफेशन, बल्कि क्या है, वहाँ पे कुछ प्रोफेशंस के कुछ फीचर्स उसमें मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। तो कहने का मतलब जब वो सारे क्राइटेरिया से एग्जैक्ट मीट ही नहीं करता तो हम मैनेजमेंट को एज अ प्रोफेशन एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते, पर कुछ क्राइटेरिया, उसके कुछ फीचर्स जो है वो बस प्रोफेशन के जो है कुछ फीचर्स जो है वो मैनेजमेंट में आते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं प्रोफेशन के जो मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर इज मार्क ग्रोथ इन मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन। पूरे वर्ल्ड में क्या किया गया है, मैनेजमेंट का ग्रोथ जो है वो मार्क किया गया है कुछ ऐसे डिसिप्लिन के हिसाब से। इट इज़ बेस्ड ऑन ए सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज कंप्राइजिंग वेल डिफाइंड प्रिंसिपल। ये किस पे बेस करता है, एक सिस्टमाइज बॉडी ऑफ नॉलेज पे। जैसे कि प्रोफेशन में हमने देखा था कि वो क्या होता है, उनके पास सिस्टमाइज बॉडी ऑफ नॉलेज होता है, कहने का मतलब कुछ स्पेसिफिक स्किल्स होते हैं जो हर किसी के पास नहीं होता है। तो इनके पास भी जो भी मैनेजर्स होते हैं मैनेजमेंट के अंदर, उनके पास भी क्या होते हैं, सिस्टमाइज बॉडी ऑफ नॉलेज होता है जो कि वेल डिफाइंड प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होता है ऑन अ वैरायटी ऑफ ए बिजनेस सिचुएशन, जो कि वैरायटी ऑफ बिजनेस सिचुएशन से डील किया हुआ होता है। मतलब कि बिजनेस के अंदर बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आती है, जब उसको सॉल्व किया जाता है तो उसी के ऊपर बेस्ड कुछ प्रिंसिपल्स डिफाइन किए जाते हैं, और वो जो होता है वो वेल डिफाइंड प्रिंसिपल्स होता है जो कि यूज़ किया जाता है जब भी कभी हमें उसकी नीड होती है। तो कहने का मतलब यहाँ पे भी सिस्टमाइज बॉडी ऑफ नॉलेज होता है। दीज नॉलेज कैन बी एक्वायर्ड एट डिफरेंट कॉलेजेस। ये जो सिस्टमाइज बॉडी ऑफ नॉलेज होता है वो मैनेजर कैसे कॉलेजेस से भी ले सकता है, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट से भी ले सकता है, एंड थ्रू अ नंबर ऑफ बुक्स एंड जर्नल्स। मतलब कुछ नंबर ऑफ बुक्स से भी वो उस नॉलेज को गेन कर सकता है और कुछ जर्नल से। तो वो कहने का मतलब कि ये जो भी नॉलेज उसके पास होता है एज अ मैनेजर, जो भी उसके पास स्पेसिफिक स्किल्स होते हैं वो कहाँ कहाँ से सीखता है, जैसे कॉलेजेस से, किसी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट से सीख सकता है, बुक्स से सीख सकता है, और भी जो जर्नल्स जो होंगे उन सब से पढ़ के वो सीख सकता है, और या तो प्रैक्टिस से सीख सकता है। तो उसके पास ये जो बॉडी ऑफ नॉलेज आता है वो यहाँ से आता है। द सब्जेक्ट ऑफ मैनेजमेंट इज टॉट एट डिफरेंट इंस्टीट्यूशन। जो सब्जेक्ट ऑफ मैनेजमेंट है वो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाया जाता है, बताया जाता है। सम ऑफ दीज हैव बीन सेटअप विद द स्पेसिफिक पर्पस। कुछ जो होते हैं वो सेटअप किए जाते हैं कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए, ऑफ प्रोवाइडिंग मैनेजमेंट एजुकेशन, जो प्रोवाइड करते हैं मैनेजमेंट एजुकेशन, सच एज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इन इंडिया, IIMS। ये जो एक एजुकेशनल एसोसिएशन बनाया गया है, ये कॉलेज है जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इन इंडिया है, जो क्या करता है, एजुकेशंस प्रोवाइड करता है मैनेजमेंट से रिलेटेड। ठीक है, इनका पर्पस ही है कि वो मैनेजमेंट के एजुकेशंस को प्रोवाइड करते हैं। तो कुछ लोग यहाँ पे भी जाके मैनेजमेंट सीखते हैं और एक स्पेसिफिक बॉडी ऑफ नॉलेज और या स्पेसिफिक स्किल्स को वो वहाँ से गेन करते हैं। तो प्रोफेशंस का पहला जो फीचर था वो तो हमारे इसमें आता है। तो मैनेजमेंट में प्रोफेशन का पहला फीचर सिस्टमाइज बॉडी ऑफ नॉलेज हमने देखा। अब सेकंड, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। प्रोफेशन की सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो क्या थी, रिस्ट्रिक्शंस इन एंट्री। वहाँ पे एंट्री इतनी रेस्ट्रिक्टेड थी प्रोफेशन के अंदर। तो देखते हैं कि मैनेजमेंट के अंदर ऐसा है कुछ कि नहीं। देयर इज़ नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन एनीवन बीइंग डेजिग्नेटेड। यहाँ पे किसी तरह की रेस्ट्रिक्शंस नहीं है आपको उस डेजिग्नेशन पे आने के लिए, और अपॉइंटेड एज अ मैनेजर इन एनी बिजनेस इंटरप्राइजेज, या आप किसी भी मैनेजर को अपॉइंट ईजिली कर सकते हो किसी भी बिजनेस इंटरप्राइजेज पे। वहाँ पे किसी तरह की रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आप उनको वहाँ पे एज अ मैनेजर अपॉइंट नहीं कर सकते हो, या फिर उनको कुछ ऐसे एसोसिएशन के थ्रू ही आना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। एनीवन कैन बी कॉल्ड अ मैनेजर इररिस्पेक्टिव ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पॉजिटिव। कहने का मतलब आप किसी को भी एज अ मैनेजर रख सकते हो अपने उसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को
देख करके। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कुछ एग्जामिनेशंस वहाँ पे एसोसिएशन के द्वारा बनाए गए एग्जामिनेशंस को क्लियर करवाना होगा, देन आप उसको वहाँ पे करोगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैनेजर को अपने प्रोफेशन में आने के लिए किसी तरह की यहाँ पे एसोसिएशंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे आप किसी भी मैनेजर को अपॉइंट कर सकते हो उसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से, उसकी डिग्रीज के हिसाब से। Unlike professions such as a medicine or a law, which require practicing doctor or a law to possess valid degrees, जैसे कि प्रोफेशंस में मेडिसिन और लॉ के प्रोफेशन में क्या करना पड़ता है, वहाँ रिक्वायरमेंट होती है प्रैक्टिस की। एज अ डॉक्टर आपको प्रैक्टिसिंग होना चाहिए, लॉयर भी आपको, तभी आप एक अच्छे लॉयर कहलाओगे जब आपके पास एक वैलिड डिग्रीज होगी आपके, तभी आप एक लॉयर कहलाओगे। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट होती है एज अ प्रोफेशन, तो यहाँ पे आपका इन सारी चीज़ों को देख के ही आप उस प्रोफेशन में आ सकते हो, या आपको कोई कंपनी हायर करेगी या कुछ होगा। पर एज अ मैनेजर वहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ आपको कुछ ऐसे नहीं करना पड़ता। आपको वहाँ पे एजुकेशनल डिग्री के हिसाब से, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपको अपॉइंट किया जा सकता है ईजिली। Now, where in the world it is mandatory for a manager to possess any such specific degree? यहाँ पे कुछ ऐसे मैनेजर्स, मतलब मैनेजर के लिए कुछ ऐसे मैंडेटरी हो गया है कुछ स्पेसिफिक डिग्री, जैसे कि MBA। हर मैनेजर्स को एज अ MBA तो कंप्लीट करना ही पड़ता है। बहुत सी कंपनी, छोटी मोटी कंपनियां रख लेती है एज अ मैनेजर, बट अगर आप बड़ी बड़ी कंपनियां MNCs वगैरह जाएंगे तो वहाँ पे क्या होता है, आपको कुछ स्पेसिफिक डिग्री की रिक्वायरमेंट होती है। जब आपके पास वो डिग्री होगी, वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस होंगे, तो ही आपको एज अ मैनेजर वहाँ पे अपॉइंट किया जाता है। पर ये कहने का मतलब कुछ बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए ही है। छोटी मोटी कंपनियां, छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऐसा नहीं कहते कि आपको MBA करके ही आना है तो ही हम आपको अपॉइंट करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे क्या होता है कि बस बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती है वो मैंडेटरी करती हैं कि आपको कुछ स्पेसिफिक डिग्री की रिक्वायरमेंट होती ही है। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। देयर आर सेवरल एसोसिएशन ऑफ प्रैक्टिसिंग मैनेजर्स इन इंडिया। जैसे कि बाकी प्रोफेशंस के लिए एसोसिएशन बनाए गए हैं, ठीक वैसे ही मैनेजमेंट के लिए और मैनेजर्स के लिए, इनके लिए भी एक एसोसिएशन बनाया गया है जिनका नाम है ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, AIMA। ठीक है, लाइक द AIMA, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, दैट हैज़ लेड डाउन अ कोड ऑफ कंडक्ट। ये जो एसोसिएशन है वो भी क्या करता है, कोड ऑफ कंडक्ट बनाता है ताकि वो रेगुलेट कर सके द एक्टिविटीज़ ऑफ देयर मेंबर्स। वो अपने जो भी मेंबर्स हैं उनके अंदर उनको रेगुलेट करने के लिए वो भी कोड ऑफ कंडक्ट बनाता है। पर इंडिया या कहीं पे भी अभी ये ज़रूरी नहीं है कि हर मैनेजर्स को अपने आप को रजिस्टर्ड कराना होगा इस एसोसिएशन के अंदर, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन के अंदर। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको यहाँ पे अपने आप को रजिस्टर करवाना ही होगा, ये कंपलसरी अभी नहीं लगाया गया है। जैसे और प्रोफेशन में कंपलसरी है कि आपको अपने अपने एसोसिएशन से रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, बट यहाँ पे अभी मैनेजर्स को एसोसिएशन में रजिस्टर्ड होना कोई कंपलसरी नहीं माना गया है। हाउएवर नो कंपल्सन फॉर मैनेजर टू बी अ मेंबर। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया ना कि यहाँ पे कोई कंपल्सन नहीं है कि मैनेजर को वहाँ का मेंबर होना पड़ेगा ऑफ सच एन एसोसिएशन, नॉर डज इट हैव एनी स्टेचुटरी बैकिंग। मतलब क्या आपको वहाँ पे कोई भी तरह का दबाव नहीं डाला जाता कि वहाँ पे आपको कोई तरह का रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट है। आप चाहे तो आप अपने आप को रजिस्टर्ड करा सकते हैं और आपको वहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट प्रोवाइड कर दिया जाएगा और रेगुलेशन बता दिए जाएंगे जो भी आपको एक्टिविटी करना है, पर ये कंपलसरी नहीं होता है। तो कहने का मतलब ये भी जो है रेस्ट्रिक्टेड एंट्री और क्या नाम है एसोसिएशंस द्वारा बनाए गए, आपको उसी में मेंबर बनना पड़ेगा। ये दोनों जो हमारे फीचर्स थे प्रोफेशंस के, वो दोनों मैनेजमेंट में भी क्या वर्क नहीं करते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द बेसिक पर्पस ऑफ मैनेजमेंट इज टू हेल्प ऑर्गेनाइजेशन अचीव इट्स स्टेटेड गोल्स।
कहने का मतलब मैनेजमेंट का बेसिक जो पर्पस होता है, किसी भी मैनेजमेंट का बेसिक पर्पस क्या होता है कि वो हेल्प करे ऑर्गेनाइजेशन को अपने गोल को अचीव करने में। जो भी उसने गोल को स्टेट किया है, बनाया है, उसको वो अचीव करे। दीज में बी अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फॉर अ बिजनेस इंटरप्राइजेस। क्या है ये? एक तरह से प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन किसी भी बिजनेस इंटरप्राइजेस का क्या है, ये एक मोटिव होता है, गोल होता है। एंड सर्विस फॉर अ हॉस्पिटल। हॉस्पिटल्स के लिए क्या होता है? सर्विस प्रोवाइड करना। हाउएवर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, जैसे कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो होता है वो मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है, डज नॉट होल्ड ट्रू एंड इज फास्ट चेंजिंग। और ये क्या करता है? ये फास्ट चेंजिंग नहीं होता है। देयरफॉर इफ एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अ गुड मैनेजमेंट, अगर ऑर्गेनाइजेशन के गुड मैनेजमेंट है, गुड मैनेजमेंट टीम है, तो दैट इज एफिशिएंट एंड इफेक्टिव। वो क्या होंगे? एफिशिएंट और इफेक्टिव होंगे। इट ऑटोमेटिकली सर्व सोसाइटी, और वो क्या होंगे? वो ऑटोमेटिकली सोसाइटी में सर्व करेंगे बाय प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। और क्या करेंगे? वो गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स भी प्रोवाइड करेंगे और रीजनेबल प्राइस पे। तो कहने का मतलब जो चौथा पॉइंट था, पांचवा पॉइंट था प्रोफेशन में, सर्विस मोटिव, तो मैनेजमेंट के अंदर सिर्फ गोल को अचीव करना ये है। तो उसके साथ साथ सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही एक बिजनेस इंटरप्राइज का मोटिव नहीं होता है। साथ ही साथ क्या होता है कि सर्विस प्रोवाइड करना। सोसाइटी से आप ले रहे हो तो सोसाइटी को प्रोवाइड करना, ये भी मैंने आपको पीछे बताया था। तो उसी तरह क्या होता है, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर गुड मैनेजमेंट टीम है तो वो इतनी एफिशिएंट और इफेक्टिव होगी कि वो ऑटोमेटिकली सोसाइटी में सर्व करेगी। कैसे? मैनेजमेंट कैसे सोसाइटी में सर्व कर सकता है? वो कर सकता है कैसे? गुड क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करा सकता है, रीजनेबल प्राइस पे प्रोवाइड करा सकता है, इको फ्रेंडली टेक्निक यूज़ कर सकता है, मशीन्स यूज़ कर सकता है जो हमारे इन्वायरमेंट को हार्म ना करे। तो एक तरह से ये भी क्या है, वो सोसाइटी को सर्व कर रहे हैं ना, जैसे कि बाकी प्रोफेशंस करते हैं। तो कहने का मतलब ये इनका भी क्या होता है, ये एक तरह से सर्विस प्रोवाइड करते ही हैं मैनेजमेंट में भी, पर एज अ प्रोफेशन की तरह वो सर्विस प्रोवाइड नहीं करते। ये किस तरीके से करते हैं कि अपने मैनेजमेंट के थ्रू कुछ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं और रीजनेबल प्राइस पे करते हैं। तो कहने का मतलब कि ये जो चारों पॉइंट था, कैरेक्टरिस्टिक्स था प्रोफेशन का पांचों, उसमें से सिर्फ सिस्टमाइज बॉडी ऑफ नॉलेज जो है वो हमारे मैनेजमेंट में देखा गया। तो कहने का मतलब हम एग्जैक्ट तरीके से प्रोफेशन नहीं कह सकते मैनेजमेंट को अपने। थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, और आपको अगर फिर भी कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक लेवल ऑफ मैनेजमेंट हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।